तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाए, गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय, हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोगों ने सुना कि रावण सीता जी को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है। सीता जी अब बहुत दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार उदाया। सीता जी विलाप करते हुए कहती हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ वीर, रघुकुल में तो बड़े बड़े वीर राजा हुए, लेकिन हे आप तो उन राजाओं में भी श्रेष्ठ वीरों में आपकी गणना है। आप तो उन सब में रघुकुल के श्रेष्ठ वीरों में हैं। तो हे प्रभु, फिर आपने मुझे किस अपराध के कारण विसार दिया? आप किस अपराध के कारण हमको भूल गए? तो के ही अपराध पूछ रही हैं भगवान से सीता जी कि के ही अपराध, हे स्वामी आपने किस अपराध से दया भुला दी? के ही अपराध विसार उदाया। देखो, माया सीता अपना अपराध तो भूल गई और ईश्वर पर दोष लगा रही कि आपने हमें क्यों भुला दिया, आप हमारे पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं। जीव की भी यही स्थिति है संसार में, हम लोगों की भी यही स्थिति है संसार में कि हम लोग माया में फंसे हुए हैं, लेकिन जब कोई कष्ट आता है तो अपने अपराध को भूलकर ईश्वर पर दोष लगाते हैं। फिर अपना अपराध एकदम स्मरण आ गया और क्या कहती हैं कि हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। हे लक्ष्मण, अब सीता जी को अपना अपराध एकदम याद आया और वे पश्चाताप करती हुई कहती हैं
इहा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्यू रोषा। और पश्चाताप करती हुई सीता जी कहती, हे लक्ष्मण, तुम्हें हमने निरपराध ही दोष लगाया, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, और जो हमने आप पर अपराध लगाया उसका फल हमें वैसे ही भोग रही हूँ। देखो, जब माया सीता को अपना अपराध दिखाई पड़ा तो क्षमा मांगी, लेकिन हम कैसे हैं कि अपना अपराध जानते हुए भी कभी दूसरों से क्षमा नहीं मांगने को तैयार होते हैं। लेकिन माया सीता का चरित्र देखें आप, कि जब उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ तो तुरंत लक्ष्मण से क्षमा मांग रही हैं, और क्या कह रही हैं कि तुम्हार नहीं दोषा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है जो हमको ये कष्ट मिल रहा, जो हमारा हरण हुआ। सो फल पायूं कीन्यू रोषा, कि हमने जो तुम्हारे पर रोष किया, क्रोध किया बिना अपराध के, उसका हमें फल मिल रहा है। देखो, ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, कृमाण कर्म। कृमाण कर्म का फल बड़ी शीघ्र मिलता है। ये सीता जी का लक्ष्मण पर दोष लगाना, ये कृमाण कर्म है। इस कृमाण कर्म का फल तुरंत मिला, उस फल को स्वीकार करती हैं, उस अपराध को अपने स्वीकार करती हैं और कहती हैं, सो फल पायूं कीन्यू रोषा। क्षमा मांगती हैं कि हमने जो अपराध किया उसका हम फल भोग रही हैं। जब सीता जी ने अपने अपराध का बोध करके और क्षमा मांग ली तो फिर प्रभु ने रक्षा का उपाय किया। इसी प्रकार जीव भी जब अपने दोष को जानकर और क्षमा मांग लेता है तो फिर प्रभु उसके दुख हरण का उपाय करते हैं। सीता जी इस प्रकार आकाश मार्ग से रावण के साथ रथ में जा रही हैं, लेकिन बड़ा विलाप करती हुई जा रही हैं। तुलसीदास जी उनके विलाप का वर्णन लिख रहे हैं कि सीता के विलाप सुनि भारी। विलाप की स्थिति को तुलसीदास जी एक शब्द भारी में प्रदर्शित करते हैं, एक संकेत करते हैं कि भारी बहुत बड़ा कष्ट है सीता को। सीता का विलाप सुना नहीं जा रहा है। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी के विलाप को सुनकर वायु ने बहना बंद कर दिया, कमल मुरझा गए, जलचर के जीव डर गए, सिंह, व्याघ्र, मृग सीता की छाया के पीछे पीछे दौड़े क्रोध से। सूर्य का तेज फीका पड़ गया तो भय चराचर जीव दुखारी। देखो, सीता जी के विलाप को जो अन्य जीव थे, जो जड़ और चेतन में थे, वो तो बहुत दुखी हुए, लेकिन वो बेवश थे। वो रावण से वैसे ही डरे हुए थे, और कहाँ रावण, कहाँ ये चराचर के जीव, तो केवल बेचारे दुखी होकर रह गए। सीता जी के विलाप को हमको लगता सन्यासियों ने भी तो सुना होगा,
बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जो साधना अपनी अपनी कुटियों में कर रहे थे, उन्होंने भी तो सुना होगा, लेकिन बस वो भी सुनकर केवल दुख प्रकट करते रहे और कहते रहे बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा सीता के साथ हो रहा है। बस नीचे बैठे बैठे दुख प्रकट करते रहे। यदि वो सारे ऋषि मुनि मिलकर एक हुंकार भी भरते जोर से, तो उनकी हुंकार की या गर्जना से रावण भयभीत हो जाता, क्योंकि शक्ति सामूहिक बहुत बलवती होती है। लेकिन ऋषियों मुनियों संतों ने ऐसा नहीं किया, केवल दुख प्रकट करते रहे। यही स्थिति आज हम लोगों की भी समाज में है। समाज में किसी अबला की इज्जत जाती है, किसी नारी का अपमान होता है, किसी बेटी बहू को सताया जाता है, बेटी बहू सड़कों पर अपमानित की जाती, मोहल्लों में अपमानित की जाती है, और हम लोग उन्हीं साधु संतों के समान केवल दुख प्रकट करते रहते घर में बैठे कि अरे उसकी बेटी के साथ बड़ा बुरा हुआ। लेकिन हम लोग भी यदि एक हुंकार भर दें तो एक दुष्ट की ताकत नहीं कि किसी बेटी पर हाथ लगा सके, किसी बहू की इज्जत लूट सके। लेकिन हम लोग भी केवल उन ऋषि मुनियों संतों की तरह नीचे बैठे बैठे दुख प्रकट करते रहते। लेकिन आप सोचें ये तो लोग दुख प्रकट करते रहे, लेकिन एक पक्षी जो पक्षियों में अधम जाति का था, उससे नहीं रहा गया। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज गीधों का राजा है, जटायु जी। देखो जटायु की परिभाषा थोड़ी समझना शब्द की। जिसका जीवन राम जी की जटाओं में उलझा हो जटायु है। ऐसे जटायु ने माता सीता की दुख भरी आवाज विलाप को आकाश मार्ग से में सुना। जटायु जी आकाश में बड़े ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही एक नारी की आवाज, दुख भरी आवाज कानों में पड़ी जटायु की, जटायु जी एकदम नीचे आए। और अब सोचो कि जटायु जी ने ये नहीं समझा कि राम की पत्नी है, नहीं, ये नहीं देखा, बल्कि क्या देखा कि भारतीय संस्कृति को देखा कि भारतीय संस्कृति कहती है कि नारी की रक्षा की जाए। नारी ऐसा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। सोचो, ये अगर धरोहर अपवित्र हो जाएगी तो कैसे संसार में महापुरुषों का सुंदर जीवन होगा, कहाँ से सुंदर शिक्षाएं मिलेंगी, कहाँ से मदालसा जैसी प्रवचन सुनने को मिलेंगी, कहाँ से क्या होगा। तो उसने ये नहीं सोचा कि किसकी पुत्री है, किसकी बेटी है, लेकिन उसने तो देखा आज भारतीय संस्कृति में जो नारी अमूल्य निधि है उसकी हमें रक्षा करनी है। ये सोचकर जटायु जी नीचे उतरने लगे। और दूसरा भाव आप देखें, जटायु जी की दशरथ जी के मित्र हैं और इस नाते से राम जी के पुत्र हैं, और पुत्र की स्त्री कन्या के समान होती है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी। ये चार कन्या के समान होती हैं, जिसमें पुत्र की पत्नी कन्या के समान होती है। तो जब दशरथ जी की मित्रता के नाते राम जी की पत्नी सीता जटायु जी की कन्या के समान, पुत्री के समान थी। इसलिए जटायु जी ने जब थोड़ा सा नीचे आकर देखा, ये तो मेरी बेटी
सीता है, ये तो रघुकुल की नारी है, ये तो भगवान राम की सीता है। तो इस नाते से, पुत्री के नाते से, इस दशरथ जी के मित्रता के नाते से पुत्री हुई, तो आवाज लगा रहा जटायु ऊपर से, सीते पुत्री करसि जन त्रासा, सीते पुत्री। क्या भारत के एक पक्षी का चरित्र, कैसा भारत का पक्षी जो मरा हुआ मांस खाता है, भोजन तो इतना गंदा, लेकिन चरित्र कितना उज्जवल, कितना उच्च चरित्र है, कितना पवित्र चरित्र है कि एक बहू को बेटी मानकर और उसकी रक्षा के लिए चिल्ला उठा। क्या कहता है कि सीते पुत्री करसि जन त्रासा, करी हो जातु धान करनासा। बेटी चिंता मत करो, मैं आ गया हूं और अभी इस राक्षस का नाश करता हूं। और केवल कहा ही नहीं, कार्य प्रारंभ कर दिया रक्षा का। हम लोग तो केवल कहते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा करते, और हम होते तो ऐसा करते केवल, लेकिन कार्य प्रारंभ कभी नहीं कर पाते हैं किसी की रक्षा के लिए। लेकिन जटायु जी ने कहा ही नहीं, कहने के बाद कार्य भी, रक्षा को, उसके बचाव के लिए कूद पड़े कि धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। धावा क्रोधवंत, क्रोधवंत, बड़े क्रोध से जटायु जी ने ऊपर से अपने पंख समेटे और वज्र के समान टूट पड़े। वज्र के गिरने से जैसे पर्वत चूर चूर हो जाता है, वैसे रावण की हिम्मत चूर चूर हो गई। रावण ने देखा कि मालूम पड़ता ये कोई मैनाक है क्या, फिर बाद में कहा गरुड़ है क्या, लेकिन तीसरी बार रावण ने समझ लिया कि ये तो जटायु, बूढ़ा जटायु है। रावण ये समझ ही रहा था कि तब तक चोचन मार बिदारस देही, दंड एक भरे मूर्छाते ही। उसने अपनी पूरी शक्ति से चोंचों का प्रहार कर दिया, चोंच मार मार कर शरीर उसका लहूलुहान कर दिया और चिल्ला कर कहता, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है, निडर होकर जा रहा है, मुझे नहीं जानता है, मैं कश्यप का पौत्र जटायु हूँ। क्या तुझे ये पता नहीं मैं कैसा वीर हूँ? क्या तुझे रावण ये पता नहीं कि मैं सनातन धर्म का रक्षक भी हूँ? तुम तो भक्षक हो सनातन धर्म के, लेकिन मैं रक्षक हूँ। तुम उच्च कुल में भी पैदा होकर सनातन धर्म के भक्षक बने हुए हो, मैं अधम जाति में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म का रक्षक हूँ और कितना वीर हूँ। ये भारत कितना महान है, ये भारत की संस्कृति कैसी अनोखी संस्कृति है कि यहाँ एक स्त्री के अपमान के बदले में हजारों योद्धा अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं, लेकिन स्त्री की रक्षा में प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। देखें, लंका में रक्त की नदी वीरों ने बहा दी एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए। माता सीता केवल राम की पत्नी नहीं, एक भारतीय संस्कृति की एक चरित्र है, भारतीय संस्कृति का एक चरित्र है। उस चरित्र की रक्षा के लिए एक पद है, उस पद की रक्षा करने के लिए
उस अपमान का, एक नारी है, एक नारी के अपमान का बदला लेने के लिए हजारों योद्धाओं ने रक्त की नदियां बहा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और एक वृद्ध पक्षी भी अबला के प्राण बचाने में अपने प्राण दे देता है और पुत्री का नाता जोड़ता है। धन्य है भारत के पक्षी, धन्य है भारत का वो पक्षी जटायु। यमराज के समान आता देख रावण सोच रहा है कि यदि ये बूढ़े जटायु में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, उतर न देत दसानन जोधा। जटायु जी कह रहे हैं, कह रहे रावण तू जानकी को छोड़कर घर चला जा, नहीं तो राम के क्रोध में तेरा वंश जल जाएगा। लेकिन रावण जटायु जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, न छोड़ रहा है माता सीता। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा कर क्रोधा। जब उत्तर नहीं देता रावण, तो गीधराज जटायु बड़े क्रोध में आकर उस पर झपटे और उसकी आंखों पर चोंचों का प्रहार किया, जिससे रावण को एक दंड भर के लिए मूर्छा आ गई। अब देखो तो जटायु जी ने इस प्रसंग में 3 बार क्रोध किया रावण पर। पहले तो सीता हरण पर आकाश में, दूसरा अभिमान से बोलने पर, रावण अभिमान से बोला तब, और तीसरा रावण द्वारा उत्तर न देने पर, यानी सीता जी को न छोड़ने पर। तो इस प्रकार इस प्रसंग में 3 बार जटायु जी क्रोध कर रहे हैं और जटायु जी ने चोंचों के प्रहार से रावण को मृत सा कर दिया। लेकिन वरदान के कारण रावण मर नहीं सका, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान तो मनुज के द्वारा मरने का उसको था, इसलिए रावण की मृत्यु नहीं आ सकी। जटायु जी का पुरुषार्थ सीता जी देख रही थी, सोच रही थी कितना धन्य है जटायु कि बूढ़ा होने के बाद भी पुरुषार्थ में लगा हुआ। तब रावण ने अपनी खड्ग निकालकर और काटिस पंख गिरा खग धरनी, रावण ने जटायु के पंख काट दिए और सिर नहीं कटा रावण के, केवल पंख कट गए, जिससे ये तड़पता रहे। रावण ने कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जटायु के, पंख काटे, क्योंकि पक्षी के पंख ही सब कुछ है, उसकी शक्ति है, उसको शक्तिहीन कर दिया, जिससे कि ये पड़ा पड़ा तड़पता रहे। अगर सिर काट देता तो मृत्यु हो जाती और इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, लेकिन वो तो उसको कष्ट देना चाहता है, इसलिए पंख काटकर उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। सिर क्यों नहीं काटा, इस विषय में संत लोग एक और अपना मत कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सिर नहीं काटा। क्यों कि सीता जी की विपत्ति को कौन राम जी को बताता, कौन सुनाता। तो सुमिर राम कहे अद्भुत करनी, काटे पंख परा गिरधरनी। और सुमिर राम कहे अद्भुत करनी। और जमीन पर जटायु जी आकर गिरे
और गिरने के बाद भी सुमिर राम कै अद्भुत करनी, राम 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 मंत्र जप रहे हैं, राम का चिंतन कर रहे हैं, राम का स्मरण कर रहे हैं। और उधर जटायु जी नीचे पड़े हुए हैं और इधर रावण सीता जी को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा है। तो गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। आकाश में सीता जी विलाप करती जा रही हैं। पर्वत पर बैठे 5 बंदरों को सीता जी ने देखा तो हरि नाम लेकर अपना वस्त्र डाल दिया। रावण ये घबराहट में देख नहीं सका कि सीता जी ने क्या डाला, क्योंकि रावण तो राम जी के डर के कारण से बड़ी शीघ्रता से रथ चला रहा था, इसलिए वो देख नहीं सका। तो कही हरि नाम दीन पटडारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। इसका एक भाव ये भी है कि अरे बानरों, हरि कहते हैं बानर को और हरि कहते हैं परमात्मा को। श्लेष अलंकार है यहाँ पर, कही हरि नाम श्लेष अलंकार है। सीता जी का एक भाव ये है कि हे हरि, यानी हे बानरों, ये पट यानी ये भूषण हरि माने राम को दे देना। अलंकार है ना, श्लेष अलंकार, तो दोनों अर्थ हैं। एक बार हरि का अर्थ बानरों है, एक बार हरि का अर्थ है राम। तो हे बानरों, ये पटभूषण हरि यानी राम को दे देना, जो भूभार उतारने के लिए आ रहे हैं। और तुम्हारा भी, चूँकि तुमने हमारा दर्शन किया है, इसलिए उसका भी तुम्हें फल मिलेगा कि तुम्हारे दुख को दूर करेंगे वो प्रभु हमारे। यही विधि सीतहि सोलय गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। इस प्रकार रावण सीता जी को अशोक वाटिका में ले गया और वहाँ जाके रखा गया। अशोक का मतलब है जहाँ दुख ना हो, इसलिए शोक वन में रखा, जिससे शोक सीता जी का शोक दूर हो जाए और सीता जी प्राण न छोड़ें। ये बाग रावण को प्राणों से अधिक प्रिय था, अतः सीता जी को एक सम्मान भी देने के कारण उस अपने प्रिय वाटिका में जाकर रखा। बस अब सीता जी अशोक वाटिका में, और यहीं से प्रसंग का विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। तुलसीदास